स्वागत है। और आज का चैप्टर है बुद्धि, जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंट बोलते हैं। बुद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने कितनी कैटेगराइज में इसको बांटा है, कैटेगराइज किया है, मतलब बांटा है। जैसा कि देखो, बुद्धि को किन वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, किस मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है। जैसे कि बुद्धि जो हमारा है, जैसे कि बुद्धि समायोजन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ये किसने किसने बात बोली है, तो देखिए, समायोजन की योग्यता, बुद्धि बुद्धि को समायोजन की योग्यता किसने बोला? स्टर्न ने बोला, स्टर्न ने बोला। इसके बाद में क्रूज ने बोला समायोजन की योग्यता बुद्धि है। इसके बाद में बर्ट ने बोला, फिर इसके बाद में कॉल्विन ने बोला। तो ये सारे मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि बुद्धि जो है समायोजन की योग्यता है। इसके बाद में फ्रीमैन आ जाते हैं। फ्रीमैन क्या है कि फ्री में हर जगह अपना काम जोड़ते हैं। तो फ्रीमैन जो है, फ्रीमैन ने बोला है समायोजन की योग्यता भी है, सीखने की योग्यता भी है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो फ्रीमैन जो है वो बुद्धि को तीनों में मानते हैं कि समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता, मूर्त चिंतन की योग्यता। अब सीखने की योग्यता कौन कौन मानता है? जैसे कि बर्किंगम, बर्किंगम जी मानते हैं। इसके बाद में डियरबॉर्न, मैकडूगल, थॉर्नडाइक। ये सब मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। बट कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो उनमें से कौन कौन मनोवैज्ञानिक हैं? एक तो बिनेजी हैं, अल्फ्रेड बिनेजी। इसके बाद में दूसरे हमारे चार्ल्स स्पीयरमैन, तीसरे हमारे टर्मन। तो ये क्या मानते हैं कि बुद्धि जो है अमूर्त चिंतन की योग्यता है। और बाकी जो फ्री मैन है, फ्री मैन इन बुद्धि को तीनों मानते हैं, बोलते हैं सीखने की योग्यता भी है, समायोजन की योग्यता भी है, अमूर्त चिंतन की भी योग्यता है। तो फ्री मैन जी जो हैं फ्री में तीनों में घूमे घूमे फिर रहे हैं। तो इसलिए फ्री मैन ने बुद्धि को तीनों योग्यताओं का स्वरूप माना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में देखो यही बात आ गई कि बुद्धि ने, फ्रीमैन ने क्या बोला इसके बारे में? बुद्धि समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। देखो अभी बात की थी इन तीनों की कि बुद्धि ये जो है समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो फ्रीमैन ने देखो फ्री में तीनों की बात मानी थी। फ्री में समायोजन में भी गए, अधिगम में भी गए, अमूर्त में भी गए। तो इसका मतलब बुद्धि जो है समायोजन की, अधिगम की और अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो ऐसे याद रखते हैं कि फ्री मैन हमेशा होता है तीनों में घूमता है, हर जगह घूमता रहता है। तो बुद्धि की जो तीनों योग्यताएं मानी गई, फ्री मैन तीनों मानते हैं। बकिंगम बुद्धि सीखने की योग्यता है, जैसा कि अभी ऊपर देख चुके हो। बुद्धि सीखने की योग्यता है, देखो अभी ऊपर देखा, बुद्धि सीखने की योग्यता है। देखो ये देखो लिखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रियर बाउंड करते, बुद्धि सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। इनका भी बहुत बार ये कोटेशन इनका आया है कि ये बुद्धि जो किसके अनुसार बुद्धि सीखने, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, वो है डियर बॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट। और टर्मन क्या कहते हैं? बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। ये क्या कहते हैं? जो बुद्ध है, बुद्धि विभिन्न योग्यता का नाम है। बुद्धि जो है एक विभिन्न योग्यता का नाम है। इसका मतलब टर्मन टर मेढक की तरह करते रहते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में यही बताते हैं योग्यता हर जगह निहित होती है। जैसे कि जल थल में मेढक हमारा रहता है ना, तो इस तरह। ठीक है, बिन्ने क्या बोलते हैं? बिन्ने बोलते हैं बुद्धि में चार शब्द निहित है। वो शब्द कौन 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 से चार शब्द हैं? वो शब्द ज्ञान है हमारा, ज्ञान है हमारा, आविष्कार है हमारा, निर्देश है और आलोचना। विनय, अल्फ्रेड विनय जी मानते हैं कि बुद्धि में चार शब्द निहित होते हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मतलब बुद्धि में ज्ञान स्टोर होता है, खोज होती है, नए नए निर्देश देते हैं और किसी चीज़ को लेकर आलोचना करते हैं। तो ये क्या माना है? ये चार शब्दों को किसने माना है कि निहित है? बिन्ने जी ने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते, किसका क्वेश्चन है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। ये किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। बुद्धि कार्य करने की योग्यता, बुद्ध से याद रख सकते हैं डब्लू और कार्य के याद रखते हैं वर्क। तो डब्लू वर्क इक्वल टू डब्लू, ये याद रख सकते हैं। बुद्धवर्थ ने क्या बोला है? बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। ये इस तरह याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, बुडरू, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता। देखो जब कोई लकड़ी की रोता है, वो क्यों रोता है? क्योंकि उसके पास अर्जन नहीं होता है। तो इस तरह याद सकते हैं बुडरू ने क्या कहा? बुद्धि ज्ञान करने की, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। क्योंकि बुड माने लकड़ी होता है और रू माने कतार में लगाने के लिए जब नहीं लगती है तो उसको क्या करते हैं? अर्जन नहीं हो पाती है। तो इस तरह याद रखते हैं बुडरू बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक बुद्धि निहित होती है। अभी देखो दो चार क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और ये आ सकते हैं, इसलिए दो चार क्वेश्चन ही हैं और इनको देख के बताना है कैसे क्वेश्चन रहे। जैसे यांत्रिक बुद्धि निहित होती है, अभियंता, कारीगर, वास्तुकार। तो देखो जो यांत्रिकी चीज़ें होती हैं इंजीनियर से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें यहाँ से अभियंता किस में लगा मिल रहा है? तो ये देखो मैं ए नंबर में ये दिख रहा है। इस तरह अभियंता भी इंजीनियरिंग में आता है, कारीगर, वास्तुकार भी। तो यांत्रिक बुद्धि निहित होती है अभियंता में, कारीगर में, वास्तुकार में। ठीक है, बाकी ये आंसर हमारे सारे के सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि की एक विशेषता है, बुद्धि एक प्राकृतिक जन्मजात योग्यता है। बिल्कुल बात सही है, 100%। बुद्धि एक प्राकृतिक जन्मजात योग्यता है, एकदम राइट है। क्योंकि प्राकृतिक ये नेचर से ही मिलता है, हम इसको बनाते नहीं है कि। ठीक है, बुद्धि एक अनैतिक कारक नहीं, बुद्धि दोनों कारक, नैतिक और अनैतिक। मतलब हमारे दिमाग में
अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बुरी चीज़ें भी आती हैं। तो इस तरह बुद्धि अनैतिक, नैतिक और अनैतिक दोनों कारक। अनैतिक नहीं, गलत। बुद्धि एक ठोस कारक, गलत। अरबी कैटल ने दिया है बुद्धि तरल और ठोस, बुद्धि के दो कारक होते हैं, तो ये भी गलत। ज्ञान और बुद्धि में कोई संबंध नहीं, अरे अंतर संबंध है, इसके बिना तो सब बेकार है, इस तरह ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। बुद्धि की एक विशेषता है, बुद्धि एक प्राकृतिक जन्मजात योग्यता है। ये आया होगा विनय के अनुसार बुद्धि में कितने शब्द निहित है, अभी अभी देखो। बुद्धि के अनुसार विनय के अनुसार बुद्धि में कितने शब्द निहित हैं, तो 4 शब्द निहित हैं। कौन कौन से आपने देखा था, कौन सा देखा था? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। अभी देख, निर्देश, आलोचना, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। तो किसने दिए थे? विनय ने। विनय ने बोला था कि बुद्धि में 4 शब्द निहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह, अब देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे थे, ये तो हो गया। ठीक है, इसमें 6 नहीं होते हैं और 2 होते हैं, आंसर क्या होगा? 4। अल्फ्रेड विनय के अनुसार बुद्धि में 4 शब्द निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार है। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को मूर्ति बुद्धि ये भी माना है, अमूर्त बुद्धि ये भी माना है, सी नंबर सामाजिक बुद्धि ये भी माना। तो थॉर्नडाइक ने के अनुसार बुद्धि के प्रकार 3 हुए, तो इनमें से आंसर हो जाएगा सभी। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा सभी। तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार मूर्ति बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। उन्होंने अमूर्त बुद्धि को ही सूक्ष्म बुद्धि माना है। क्या माना है? सूक्ष्म बुद्धि। किसने माना है? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने माना है कि अमूर्त बुद्धि क्या है? सूक्ष्म बुद्धि। ठीक है, ये पूछा गया है, याद रखो। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? समूह कारक सिद्धांत दिया चार्ल्स फियोन, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया, ये तो हो नहीं सकते। थॉर्नडाइक, इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया, ये हो नहीं सकता। लुईस थर्स्टन, बिल्कुल सही बात है, इन्होंने समूह कारक सिद्धांत का सिद्धांत दिया। और हार्वर्ड गार्नर, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। इस तरह ये नहीं होगा, आंसर हमारा सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ये थे आज के क्वेश्चन, कैसे लगे हमें जरूर बताना। ठीक है, और आप सबका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।